हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी जो फर्स्ट चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, इसमें कल हमने आपको पढ़ाया था कि जो इंग्लिश सैनिक थे यानी कि टॉमी और फ्रिट्ज जर्मन सैनिक थे, उनके मध्य जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसके दौरान क्रिसमस के दिन जब सभी बाहर आकर के अपने अपने बंकरों से फुटबॉल का मैच खेलते हैं, अपना अपना जो भोजन होता है जिसमें शराब होती है, कबाब होते हैं, ये सब चीज़ें एक दूसरे से शेयर करते हैं। और जब फुटबॉल का जो गेम होता है वो समाप्त हो जाता है, उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, अब प्रारंभ करते हैं। द टाइम केम एंड ऑल टू सून, द टाइम केम, समय आ गया, एंड ऑल टू सून, और शीघ्र ही खेल समाप्त होगा। यानी कि अचानक जब फुटबॉल का जो गेम चल रहा था वो समाप्त हो गया, उसके आगे की कहानी है द टाइम केम, समय आ गया, और शीघ्र ही, एंड ऑल टू सून, और जल्दी ही या शीघ्र ही खेल समाप्त हो गया। व्हेन द गेम वाज फिनिश, और जब खेल समाप्त हो गया, द स्कनॉप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और जो हमारे पास शराब थी, रम थी और मांस यानी कि सभी की सभी चीज़ें सिंस रन आउट, समाप्त हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। एंड वी न्यू, और हम समझ गए कि इट वाज ऑल ओवर, कि अब सब खत्म हो गया है। यानी कि ये सब चीज़ें हम जब गेम खेल रहे थे उसके दौरान हमारे साथ ये सब चीज़ें चल रही थी, तो जब ये ख़त्म हो गया तो हमने सोचा कि अब सब खत्म हो गया है। I wished Hans well and told him I hoped she would he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. मैंने मैंने हैंस को शुभकामनाएं दी, एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा, आई होप्ड, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है, ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, कि वह शीघ्र ही अपने परिवार से मिलेगा। यानी कि जो टॉम जिम मैकफर्सन है वो हैंस को शुभकामनाएं दे रहे हैं और उससे कहा कि मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही ये युद्ध समाप्त हो जाएगा और आप भी जल्दी ही अपने परिवार से मिलेंगे। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, जब युद्ध समाप्त होगा, देन मतलब द फाइटिंग, युद्ध वुड एंड, खत्म होगा, जब युद्ध समाप्त होगा, और वी कुड ऑल गो होम, हम सब अपने अपने घर को जाएंगे। आई थिंक, मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ, दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर्स वांट, यही वो बात है जो कि प्रत्येक सैनिक वांट्स मानी चाहता है। जिम मैकफर्सन ने कहा कि वही बात है कि जो सभी सैनिक चाहते हैं कि ये युद्ध समाप्त हो जाए और सभी अपने अपने घरों को चले जाएं। ऑन बोथ साइड्स मानी दोनों तरफ के, यानी दोनों ही साइड के सैनिक यही सोचते हैं कि जल्दी से ये युद्ध समाप्त हो जाए। हैंस वुल्फ ने कहा, टेक केयर जिम मैकफर्सन, अपना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं कभी भी इस क्षण को नहीं भूल पाऊंगा। नोर यू, और ना ही तुम। मैकफर्सन, आप कभी भी इस क्षण को नहीं भूलेंगे और ना ही मैं कभी इस क्षण को भूल पाऊंगा। ही सैल्यूटेड, उसने अभिवादन किया, एंड वॉक अवे फ्रॉम मी स्लोली, और धीरे धीरे मुझसे दूर होता हुआ चला गया। अनविलिंगली, बिना इच्छा हुए होते, यानी कि उसकी कोई इच्छा नहीं थी मुझसे दूर जाने की, फिर भी वो मुझसे दूर होता हुआ चला गया। आई फेल्ट, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, उसने बस एक बार मेरी तरफ मुड़ करके जस्ट वेव, हाथ हिलाया। एंड देन बिकॉज वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट, और तब वह उन सैकड़ों जो ग्रे कोट्स, उनकी जो ड्रेस थी उसमें जो सभी सैनिकों ने पहनी हुई थी, उनके अंदर चला गया। मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रीनेंस, जिसमें जो सभी सैनिक थे अपने अपने बंकरों में चले गए। यानी कि एक बार मेरा अभिवादन करने के लिए वह पीछे की ओर मुड़ा और अपना हाथ हिलाते हुए उन सैकड़ों जो ग्रे कोट्स पहने हुए थे उन सैनिकों में जाकर मिल गया और अपने अपने बंकरों में चले गए। आगे देखिए, दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स वी हियर्ड दैम सिंगिंग ए क्रॉल
and singing it quite beautifully. That night, उस रात, back in our dugouts, वापस अपने बंकरों में, we heard them singing a carol. हमने उन्हें एक प्रार्थना गीत गाते हुए सुना, and singing it quite beautifully, और वे उसे बहुत ही सुंदर ढंग से गा रहे थे. It was silly next silent night, और यह सिली नाइट यानी स्टिल नेक्ट और साइलेंट नाइट जो ये एक सॉन्ग था वो गा रहे थे. Our boys gave them a rushing chorus of while spirits watch. हमारे लड़कों ने भी ऊंचे स्वर में उनके साथ स्वर से स्वर मिलाया. We exchanged carol for a while and then we all fell silent. हमने कुछ समय तक प्रार्थना गीत गाए और सुनाए. एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर हम सभी शांत हो गए. वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव. वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस, हमने शांति और सुकून का जो समय था वो व्यतीत किया. गुडविल, ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, जो मेरे जीवन भर का खजाना था. आई विल ट्रेजर जो कि खजाना था, एज लॉन्ग एज आई लिव मेरे जीवन भर का. यानी हमने शांति और सुकून का ये समय व्यतीत किया, और एक ऐसा समय था जो मेरे जीवन भर का खजाना था. यानी कि उस रात को बंकरों में जब सभी सैनिक अपने अपने बंकरों में जाते हैं, तो हमने अचानक से उनके द्वारा एक प्रार्थना गीत गाते हुए सुना, जिसे वो बहुत ही अच्छे ढंग से गा रहे थे, और वह था स्टिल नेक्ट साइलेंट नाइट. हम और जो इंग्लिश सैनिक थे वे भी ऊंचे स्वर में उनके साथ स्वर मिलाकर उस गाने को गा रहे थे. वाइल्ड शेफर्ड वाच्ड, और फिर क्या हुआ, हमने भी कुछ प्रार्थना गीत सुनाए, और फिर हम सभी शांत हो गए. हमने शांति और सुकून का जो समय व्यतीत किया था, एक ऐसा समय था जो कि हमारे जीवन भर का खजाना था. ऐसा हमने कभी भी महसूस नहीं किया था. Dearest Connie, my Christmas time next year, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. प्रिय कॉनी, अगले वर्ष तक, बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले क्रिसमस वर्ष तक, यह युद्ध एक दूर की भयानक स्मृति के अलावा कुछ नहीं रहेगा. डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी, एक दूर की भयानक स्मृति के अलावा कुछ नहीं रहेगा. यानी अगले वर्ष तक जो ये युद्ध है ये समाप्त हो जाएगा, और यह युद्ध केवल हमारी बुरी स्मृतियों के अलावा और कुछ नहीं रहेगा. आई नो, मैं जानता हूँ, I know from all that happened today how much both armies long for peace. जो आज कुछ हुआ उससे पहले मुझे पता चला है कि दोनों ही जो सेनाएं थी वो कितनी शांति चाहते हैं. We shall be together again soon. हम शीघ्र ही पुनः साथ साथ होंगे. I am sure of it. मुझे इस बात का विश्वास है. Your loving जिम, तुम्हारा प्रिय जिम. तो बच्चों, इस प्रकार से ये पैसेज समाप्त हुआ. कल हम इससे नेक्स्ट पैसेज में पढ़ेंगे कि युद्ध समाप्त होने के बाद जो जिम मैकफर्सन है वो अपने घर कब आते हैं, उससे आगे क्या हुआ. इसके कुछ एक वर्ड मीनिंग है, वो अभी हम आपको लिखवा देते हैं, जिन्हें आप इंग्लिश नोटबुक में ऐड करेंगे. तो लिखिए, सबसे पहले BROUGHT, ब्रोट मानी लाया. DUMPD, डंपड मानी पटक दिया. अगला है FORGET, फॉरगेट होता है भूलना. SALUTED, सैल्यूटेड, स्वागत किया. अनविलिंगली, UNWILLINGLY,
अनविलिंगली होता है बेमन से, यानी बिना किसी इच्छा से। SOLDIER, सोल्जर होते हैं सैनिक। अगला मीनिंग देखिए, WIDER, वाइडर होता है अधिक चौड़ा। WINNING, मीनिंग होता है जीत। तो बच्चों ये वर्ड मीनिंग है, इनको आप अपनी इंग्लिश नोटबुक में ऐड करना PDF फाइल के रूप में, और बाकी के मीनिंग हम आपको लिख कर दे देंगे, जिन्हें आप इंग्लिश नोटबुक में अच्छे तरीके से लिखेंगे और आवश्यक रूप से इन मीनिंग को याद भी करेंगे। कल के नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला जो पैसेज है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।